I am going to take the grammar class for class 9. Today I am going in this online class. Today I am going to teach all of you the most important chapter of the English grammar, that is called voice. My dear students, keep your notebook in front of you. Keep your notebook in front of you and try to note down everything in your notebook silently. My dear students, as you know, voice is very important chapter in English grammar. Voice को हिंदी में वाच्य कहते हैं. The question arises, what is voice? Actually, voice is a style of telling anything. Voice teaches us that how can we tell anything in different style, in different attitude. How can we express our feelings according to on the base of voice. My dear students, according to English grammar, the voice is already divided into two parts. The first one is known by the name of active voice and the second is known by the name of passive voice. एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? We shall try to explain it differently one by one. And एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान फोकस करते हैं. कहता है एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है. इन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस द मेन रोल एक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बट इन पैसिव वॉइस द मेन रोल एक्ट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म ही कर्ता का काम करता है, और एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता ही मुख्य होता है और कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भी कर्ता के ऊपर पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में कर्म ही कर्ता का काम करता है और उसके द्वारा किए जाने वाले काम का परिणाम भी कर्म के ऊपर आता है. सो इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. इट मीन्स कर्म वाच्य. अब माय डियर स्टूडेंट्स, I would like to tell all of you that how can we change the sentence of active voice into passive voice. इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि in the group of 12 parts of tenses, only the 8 part of tense can be changed into active to passive. और वे 8 पार्ट टेंस के 8 पार्ट कौन कौन है जिनको हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं? वे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट. ओनली 8 parts can be changed into active to passive. The most important thing you have to understand that in the absence of helping verb, no any active voice can be changed into passive voice. किसी भी सहायक क्रिया की अनुपस्थिति में किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता है. The V3 form of main verb is used in the passive form. The subject of the active voice will take the position of subject in passive voice and the object of active voice will take the position of subject in passive voice. The main verb or helping verb is used according to the number and tense of the newborn subject of passive voice. आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है. बिना सहायक क्रिया को किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते. जैसे वाक्य का सब्जेक्ट जिस नंबर पर्सन और टेंस का होगा उसकी सहायक क्रिया भी उसी नंबर पर्सन और टेंस की होगी. प्रधान क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाएगा. एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब में सब्जेक्ट बना दिया जाता है. सहायक क्रिया का प्रयोग
नए सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया अभी तुरंत जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स, तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर्ता के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार किया जाता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, when we shall change the object into subject, the helping verb will be used according to the number and person and tense of the newborn subject of the sentence. तो my dear students, सबसे पहले we have to study the first part, the present indefinite tense. How we shall change the active form of present indefinite tense into passive voice. The structure of active voice for present indefinite tense is subject plus V1 or V5 plus object. But when we shall change it into passive voice, the structure will be subject plus is or am plus V3 plus by plus object. This will be the structure for the passive voice of present indefinite tense. Present for the second part, for the reconstruction of the passive voice of present continuous tense or present imperfect tense, the structure for active voice is subject plus is or am plus V4 plus object, and the structure of passive voice will be subject plus is or am plus being plus V3 plus object plus by plus object. My dear students, now you have to take the examples from your grammar book, current Oxford Current English Grammar. I hope you all have to buy this grammar book and to keep every day in grammar classes along with you. In next class we